सुबह सुबह पानी मुंह पर फेंके जाने से रूही की आंख खुली। उसके ऊपर पानी डालने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ कुसुम थी। रूही की सौतेली माँ कुसुम ने लगभग चिल्लाते हुए अपनी सौतेली बेटी रूही से कहा, चल उठ जा महारानी, और घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है और ये किसी महारानी की तरह सो रही है। चल अब जल्दी से उठ जा, और तेरा बाप भी जा चुका है तो कोई भी नहीं बचा तुझे बचाने वाला। रूही की सौतेली माँ कुसुम ने कुछ सोचते हुए फिर से अपनी सौतेली बेटी रूही से कहा, अरे मैं तो भूल ही गई, अब तो तेरा बाप भी तुझे बचाने भी नहीं आएगा। अपनी बात कहकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम अपनी सौतेली बेटी रूही को देखकर हंसने लगी। वैसे तो अब इन सब की रूही को आदत सी पड़ गई थी, क्योंकि ये सब तो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। रूही दिखने में बहुत पतली सी थी, पर वो पूरे बनारस में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। मानो जैसे आसमान से कोई अप्सरा उतर आई हो। पर ऐसा लगता था जैसे भगवान ने रूही को बहुत ही ज्यादा मासूम बनाकर गलती कर दी, क्योंकि उसकी इसी मासूमियत का फायदा उठाया जाता था और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। रूही को कोई एक बार देख ले तो अपने होश ही खो सकता था, पर रूही के चेहरे और उसके मन की खूबसूरती की चमक उस जिंदगी में दिखाई नहीं देती थी। और वैसे तो रूही अपनी इस छोटी सी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता अमर से करती थी, क्योंकि 5 साल की उम्र में ही उसकी सगी माँ सरस्वती का देहांत हो गया। तब से उसके पिता अमर ने ही उसको संभाला था, पर उसकी बुआ के कहने पर उसके पिता अमर ने दूसरी शादी कर ली। ये सोचकर कि उनकी सगी बेटी रूही को एक पिता के साथ साथ एक माँ का भी प्यार मिल जाएगा। पर कहते हैं ना कि सगी माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता, और न ही उसकी तरह कोई भी किसी के बच्चे को प्यार दे सकता है, और सौतेली माँ हमेशा सोतेला ही बर्ताव करती है। और वही हमारी रूही के साथ हुआ। जब से रूही के पिता अमर ने दूसरी शादी की, तब से रूही को कभी भी प्यार अपनापन मिला ही नहीं, और जो मिला वो था बस मार पिटाई, बेइज्जती और जिल्लत, उसके सिवा कुछ भी नहीं। एक दिन पहले ही रूही की सौतेली माँ कुसुम के कहने पर रूही के पिता अमर ने अपनी सगी बेटी रूही को बेरहमी से बेल्टों से पीटा था। रूही ने खुद की हालत देखी तो उसके गालों पर थप्पड़ के निशान थे और हाथ पैरों पर बेल्ट से मारने के निशान अब तक नीले पड़ चुके थे। उसकी सौतेली माँ कुसुम, सौतेली बहन और सौतेला भाई तो रूही से नफरत ही करते थे, क्योंकि रूही की सौतेली माँ कुसुम अपने साथ अपने पहले पति की संतान यानी अपनी सगी बेटी रीना को लेकर आई थी, और बेटा रूही के पिता अमर और रूही की सौतेली माँ कुसुम की संतान थी। पर आज रूही को अपने पिता अमर से भी नफरत हो रही थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ कुसुम बेहद चालाक औरत थी, और वो रूही के पिता अमर के सामने तो रूही के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी, और उसकी सौतेली बहन रीना भी रूही के सगे पिता अमर के सामने रूही की एक बहुत अच्छी बहन होने का दिखावा करती थी। रूही के सगे पिता अमर अपने काम के सिलसिले में घर से ज्यादातर बाहर ही रहते थे। रूही के सगे पिता अमर दिल्ली के किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे। रूही को हमेशा से यही लगता था कि उसके सगे पिता अमर उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, पर वो भ्रम भी कल रात किसी सपने की तरह टूट के बिखर गया। रूही के सगे पिता अमर ने उस पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी सौतेली बहन रीना झूठ बोल रही थी, और जो लड़का रूही के कमरे से पकड़ा गया वो सच में उसका बॉयफ्रेंड था भी या नहीं। बस रूही की सौतेली बहन रीना का रोना सुनकर रूही के पिता अमर ने अपनी सगी बेटी रूही को मारना शुरू कर दिया, जबकि वो लड़का रूही का नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन रीना का बॉयफ्रेंड था, जो उस रात उससे मिलने के लिए उसके घर आया था। और जब रूही के पिता अमर ने उन दोनों को बातें करते सुन लिया तो रूही की सौतेली बहन रीना ने अपने बॉयफ्रेंड को बड़ी चालाकी से रूही के कमरे में भेज दिया,
और फिर रूही की सौतेली बहन रीना का बॉयफ्रेंड भी बड़ी आसानी से रूही से लिपट कर सो गया था, और वही हमारी रूही को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो रोज की तरह घर का सारा काम करके थक हार के गहरी नींद में सो चुकी थी। रूही के सगे पिता अमर ने लगभग गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी सगी बेटी रूही से कहा, तूने एक बार भी मेरी इज्जत की नहीं सोची। आज तूने साबित कर ही दिया कि तू मेरी औलाद है ही नहीं। और ये सब करने से पहले एक बार अपनी मरी हुई सगी माँ सरस्वती का ही सोच लेती। बचपन से ही रूही अपनी सौतेली माँ कुसुम, सौतेली बहन रीना और सौतेले भाई के जुल्म सहती आई थी, पर उसको लगता था कि उसके पिता अमर उससे बहुत प्यार करते थे। पर आज उन्होंने भी साबित कर दिया कि रूही उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, और वो अब अपने सगे पिता अमर पर एक बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। इस छोटी सी उम्र में आज रूही को इतना बड़ा धोखा मिल गया था, जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी भर भुला नहीं सकती थी, क्योंकि रूही की जिंदगी में तो उसके सगे पिता अमर ही सब कुछ थे। और आज उसके सगे पिता अमर ने कह दिया था कि वो उनकी औलाद है ही नहीं है, जिसे सुनकर रूही अब कुछ कहने लायक नहीं बची थी। ये सब बातें रूही के दिल और दिमाग में घूम रही थी, और उसकी आंखों से आंसू निकले ही जा रहे थे। अपनी सौतेली बेटी रूही को देखकर रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपने गुस्से में अपनी सौतेली बेटी रूही से कहा, देख अब और मार नहीं खानी तो जल्दी से काम पर लग जा, क्योंकि बहुत काम पड़ा हुआ है। और सुन, अगर तू मुझे 5 मिनट में रसोई घर में नजर नहीं आई ना, तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। रूही की सौतेली माँ कुसुम अपनी सौतेली बेटी रूही को ये सब बोलकर अपनी सौतेली बेटी रूही के कमरे से जा चुकी थी, पर रूही की अभी भी आंखों से आंसू निकले ही जा रहे थे। वो तो अपनी सुध बुध खो चुकी थी। करीब 5 मिनट बाद रूही की सौतेली माँ कुसुम फिर से अपने गुस्से में तमतमाते हुए अपनी सौतेली बेटी रूही के कमरे में अंदर आई, और अपनी सौतेली बेटी रूही के हाथ को कस के पकड़ते हुए अपनी सौतेली बेटी रूही से कहा, क्या तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई, या फिर कल रात की तरह फिर से मार खानी है। अपनी सौतेली माँ कुसुम की बात सुनकर अब रूही ने दर्द से कराहते और रोते हुए अब अपनी सौतेली माँ कुसुम से कहा, नहीं प्लीज ऐसा मत करना। अपनी सौतेली बेटी रूही की बात सुनकर अब उसकी सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सौतेली बेटी रूही का मुंह पकड़कर अब अपनी सौतेली बेटी रूही से कहा, तो अब चुपचाप से घर के कामों में लग जा। अपनी सौतेली माँ कुसुम की बात सुनकर अब रूही दर्द से कराह कर उठ गई, और जैसे तैसे करके अपने कमरे के बाथरूम में चली गई, और फिर फ्रेश होकर बाहर आ गई और रसोई घर की तरफ मुड़ गई। उसके सगे पिता अमर सुबह सुबह ही अपने ऑफिस के काम से बनारस से बाहर जा चुके थे। रूही को अब अपनी सौतेली माँ कुसुम, सौतेली बहन रीना और सौतेले भाई के साथ ही घर में रहना था, इसलिए अब वो अपने कामों में लग गई। क्योंकि जब तक उसके सगे पिता अमर घर पर होते थे तो उसकी सौतेली माँ कुसुम उससे कोई काम नहीं करवाती थी, और उसको एक राजकुमारी की तरह ही रखती थी। पर जैसे ही उसके सगे पिता अमर घर के बाहर चले जाते थे तो उसकी सौतेली माँ कुसुम, सौतेली बहन रीना और सौतेला भाई उसका जीना हराम कर देते थे। रूही के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, और उसका मन तो करता था कि वो कहीं जाकर आत्महत्या कर ले, पर शायद से ये भी उसके नसीब में नहीं था, क्योंकि उसने बहुत बार कोशिश करी थी पर हर बार नाकाम ही रही। इसलिए उसने सोच लिया था कि अब उसके बाके बिहारी भगवान ने जो कुछ भी उसकी किस्मत में लिख दिया वो उसको न तो बदल सकती थी और न ही मिटा सकती थी, तो वो इन सब चीजों को एक कड़वी हकीकत समझकर उसका सामना करेगी। रूही घर का सारा काम करके अपने कमरे में आ गई, पर भूख के कारण उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी, क्योंकि उसको खाना बनाने के बाद बर्तन में लगा जूठा खाने तक की भी इजाजत नहीं थी। अपने कमरे में अकेले बैठी रूही अब अपनी सगी माँ सरस्वती की इकलौती तस्वीर को देखते हुए उनसे कहने लगी, क्यों माँ,
आप मुझे इस नर्क में छोड़ के अपने बाके बिहारी भगवान के पास चली गई। और तो और मुझे लगता था कि कम से कम पापा तो मुझसे प्यार करते थे, पर अब पापा भी मुझे प्यार नहीं करते और उनको तो लगता है कि मैं उनकी औलाद ही नहीं हूँ। और वो तीनों भी मुझे बहुत मारते पीटते हैं और अच्छा व्यवहार भी नहीं करते, ढंग से खाना तक नहीं देते, और वो तीनों बहुत ज्यादा बुरे हैं।